नमस्ते। चलिए आज हम चलते हैं एक सफर पर, सीधे प्राचीन भारत में। और वहां जाकर हम दो बहुत ही प्रभावशाली व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ विद्वानों के नोट्स हैं जिनकी मदद से हम बौद्ध संघ की दुनिया और जैन धर्म के गहरे दर्शन को जानेंगे। तो देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध संघ की, मतलब उसकी बनावट कैसी थी, उसमें एंट्री कैसे मिलती थी। फिर देखेंगे कि उसके नियम कानून क्या थे और वो काम कैसे करता था। इसके बाद हम रुख करेंगे जैन धर्म की तरफ, जानेंगे कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी है, ब्रह्मांड को लेकर इनकी सोच क्या है, और हाँ, तीर्थंकरों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध संघ की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समाज जहां लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सब कुछ, अपना घर-बार, संपत्ति, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ देते हैं। बस यही था संघ का असली मकसद। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से आत्मज्ञान के लिए बना। और पता है, उस जमाने में संघ को जो चीज सबसे खास बनाती थी वो थी उसकी डेमोक्रेटिक यानी गणतांत्रिक कार्य संस्कृति। सोचिए, एक ऐसा दौर जब चारों तरफ राजाओं और उनके वंश का राज था। उस वक्त संघ एक रिपब्लिक की तरह काम कर रहा था, जहां हर सदस्य की अपनी आवाज थी, हर किसी की राय की कीमत थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस अनोखे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता कैसे था। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मल सेरेमनी होती थी जिसे उपसंपदा कहा जाता था। ये एक तरह से एक व्यक्ति के दुनियावी जीवन को छोड़कर मठवासी जीवन में कदम रखने का प्रतीक था। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि संघ क्या था और उसमें एंट्री कैसे होती थी। अब जरा ये देखते हैं कि वो रोजमर्रा में काम कैसे करता था। आखिर इतने बड़े लोकतांत्रिक समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो होंगे ही, है ना। किसी नौजवान के लिए भिक्षु बनने का रास्ता ना काफी लंबा और डिसिप्लिन्ड होता था। देखिए, ये शुरू होता था 8 साल की उम्र में प्रव्रज्या से। तब वो बच्चा एक नौसिखिया मतलब श्रावणेर बन जाता था। फिर होती थी 12 साल की कड़ी ट्रेनिंग, और ये सब पूरा करने के बाद 20 साल की उम्र में जाकर वो एक पूर्ण भिक्षु बनता था। और इनका जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो काफी हद तक आज की पार्लियामेंट जैसा ही था। बड़ा ऑर्गेनाइज था। किसी भी फैसले के लिए एक पूरा प्रोसेस था, जैसे नत्ती मतलब एक मोशन या प्रस्ताव रखना, अनुसावन मतलब उस प्रस्ताव को सबके सामने पढ़ना। अगर कोई प्रस्ताव आम सहमति से पास हो जाए तो उसे भूमिस्खलन कहते थे, और अगर किसी प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा बहस हो जाती थी तो उसे कहते थे अधिकरण। और अब एक बहुत ही मजेदार बात जो संघ की डेमोक्रेटिक सोच को दिखाती है। मान लीजिए बहस से कोई नतीजा नहीं निकला तो क्या होता था? वोटिंग। और उनके पास वोटिंग के भी दो तरीके थे। एक था विवृतक यानी ओपन वोटिंग, जिसमें सबको पता होता था कि किसने किसको वोट दिया। और दूसरा था गुल्लक यानी सीक्रेट बैलेट, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी बौद्ध संघ की कहानी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और भारत की एक और महान और प्राचीन परंपरा की तरफ चलते हैं, जैन धर्म। देखिए, कुछ बातें बौद्ध धर्म से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसकी अपनी कई बहुत ही यूनिक चीजें हैं। जैन धर्म के बारे में जो पहली बात ध्यान खींचती है वो है कि ये कितना पुराना है। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि इसकी जड़ें बौद्ध धर्म से भी ज्यादा पुरानी हैं, और ये बात इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक बना देती है। अच्छा, ये जो शब्द है ज़ेन, ये असल में जिन शब्द से आया है, और जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, ये किसी जंग के मैदान का विजेता नहीं है। ये विजेता है अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर विजय पाने वाला। और बस यही जैन फिलॉसफी का कोर है, सेल्फ कंट्रोल। ये मानना कि असली ज्ञान और मुक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलती, वो तो अपने अंदर से ही मिलती है, जब कोई अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है। जैन धर्म ना एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा था, जिसे श्रमण परंपरा कहते हैं। ये वो लोग थे, वो साधक थे जो समाज के बंधनों को तोड़कर तपस्या और ध्यान के जरिए सच की खोज में निकल पड़ते थे। उस समय की जो पारंपरिक धार्मिक रीतियां थी, ये उनसे बिल्कुल अलग एक रास्ता था। तो अब हमें जैन धर्म की शुरुआत के बारे में थोड़ा अंदाजा हो गया है। तो चलिए अब ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को लेकर इनकी सोच को समझते हैं, जो कि बहुत ही अलग और काफी दिलचस्प है। देखिए, ज्यादातर धर्मों में क्या होता है, एक ईश्वर है जो दुनिया बनाता है। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ माना जाता है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड शाश्वत है, इटर्नल है। मतलब न इसकी कोई शुरुआत हुई,
न इसका कभी कोई अंत होगा। ये बस हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस इटर्नल यूनिवर्स को ना एक बहुत बड़े कभी ना रुकने वाले पहिए की तरह समझिए, जो बस घूमता ही जा रहा है। ये 2 साइकिल्स में चलता है। एक है उत्सर्पिणी, मतलब ऊपर की ओर जाने वाला चक्र, और दूसरा है अवसर्पिणी, यानी नीचे की ओर आने वाला चक्र। और इन साइकिल्स के दौरान 63 महान हस्तियां, जिन्हें शलाका पुरुष कहते हैं, प्रकट होती हैं। इनमें 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती राजा शामिल होते हैं। तो ये तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर शब्द का मतलब है घाट बनाने वाला। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया एक उथल-पुथल वाली नदी है और तीर्थंकर वो गाइड हैं जो हमें इस नदी को पार करके मोक्ष के शांत किनारे तक ले जाने का रास्ता बनाते हैं। चलिए, तो अब यूनिवर्स की इस बड़ी पिक्चर को समझने के बाद इन खास लोगों पर, यानी तीर्थंकरों पर जरा और ध्यान देते हैं। ये संख्या याद रखने वाली है। हर कॉस्मिक साइकिल में ठीक 24 तीर्थंकर होते हैं, न एक कम न एक ज्यादा, और हर एक मानवता को ज्ञान का रास्ता दिखाता है। हाँ, वैसे तो सभी 24 तीर्थंकरों का बहुत सम्मान है, लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हिस्टोरिकल फिगर माना जाता है, मतलब इनके होने के हमारे पास ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं, और इन सब के बारे में जानकारी हमें भद्रबाहु के कल्पसूत्र से मिलती है। और अब आखिर में हम बात करेंगे सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की, एक ऐसी शख्सियत जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। उनके पिता का नाम नाभिराय और माता का नाम मरुदेवी था। उनके 2 बेटे थे, भरत और बाहुबली, और उनका ये परिवार जैन परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा बना, जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी। उनके दोनों बेटों की भी अपनी एक बहुत बड़ी विरासत है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का नाम भारत उन्हीं के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है, और उनके दूसरे बेटे बाहुबली को समर्पित एक बहुत ही भव्य समारोह होता है, महामस्तकाभिषेक, श्रवणबेलगोला में। ऋषभदेव के बारे में 2 बातें और जान लेते हैं। उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल, और एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, जो दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन भारतीय परंपराएं आपस में जुड़ी हुई थीं। तो बौद्ध संघ के उन व्यवस्थित नियमों से लेकर जैन धर्म के उस विशाल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट तक हमने ये देखा कि ये सिर्फ कुछ मान्यताएं नहीं थीं, ये तो जीवन जीने के पूरे सिस्टम थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन व्यवस्थाओं को समझकर क्या हम आज अपने समाजों को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीख सकते हैं।